एक तरफ बिहार इंडिया में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर ताल ठोक दिया है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ 10 सीटों पर ताल ठोका है, बल्कि उम्मीदवार भी बता दिया है कि ये उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बिहार कांग्रेस कमेटी की कोर ग्रुप की दिल्ली में हुई बैठक में बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार इंडिया गठबंधन के तहत अपने हिस्से की 10 लोकसभा सीटें चिन्हित कर दावेदारी ठोक दी है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल समेत अन्य 36 महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा हुई। बिहार के कांग्रेसियों ने बताया कि पिछले चुनाव में जीती सीट किशनगंज के साथ 9 अन्य सीटों को चिन्हित किया गया है। इसमें बेगूसराय से कन्हैया कुमार, सासाराम से मीरा कुमार या आरा से उनके पुत्र, समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम, कटिहार से तारिक अनवर, औरंगाबाद से निखिल कुमार, सुपौल से रंजीत रंजन, पूर्वी चंपारण मोतिहारी सीट से डॉक्टर अखिलेश जो प्रदेश अध्यक्ष है और या फिर उनके जो पुत्र हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा नवादा और दरभंगा या फिर मधुबनी में से किसी एक सीट पर कांग्रेस लड़ती है तो फिर कांग्रेस वहां से चुनाव जीत सकती है। वही अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ली जाए, तब इंडिया में तब का महागठबंधन की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार नहीं थे और तब कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी है कि इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और उन 10 सीटों का नाम भी कांग्रेस पार्टी ने अपने आलाकमान के सामने रखा है और बताया है कि ये सीट हमारे हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से, कार्यकर्ताओं के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से काफी सटीक सीट है। अगर यहां से हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर चुनाव जीत सकते हैं। और न सिर्फ नाम बताया गया बल्कि उम्मीदवार भी बताया गया कि यहां से ये लड़ सकते हैं, यहां से ये लड़ सकते हैं, यहां से ये लड़ सकते हैं। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आपस में सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और कई बार समीकरण चर्चा में आती है। कोई कहता है कि 15-15 सीटों पर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ेगी, बाकी जो 10 सीट होंगी वो सहयोगी दलों में बांट दिए जाएंगे। इस बार चर्चा हो रही है कि 15-15 नहीं बल्कि 17-17 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 6 सीटें बचेंगी, 6 सीटें में 4 सीट कांग्रेस, 3 सीट कांग्रेस और बाकी दलों को एक आध सीट देकर सिमटा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2, 3, 4, 5 सीटों पर नहीं मानने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आलाकमान को यह बताया है कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे हम लोग तो फिर चुनाव जीतेंगे, जिसमें एक नहीं कई नाम जो है वो बताए गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दें, इसमें बेगूसराय से कन्हैया कुमार, सासाराम से मीरा कुमार या आरा से उनके पुत्र, इसके अलावा समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम जो पिछली बार उम्मीदवार भी थे, कटिहार से तारिक अनवर, औरंगाबाद से निखिल कुमार, सुपौल से रंजीत रंजन, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से डॉक्टर अखिलेश या उनके पुत्र के साथ नवादा, दरभंगा और मधुबनी में से किसी एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। तो बड़ी जानकारी, और ये जानकारी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि बिहार कांग्रेस ने अपने हिस्से की 10 लोकसभा सीटें चुनकर दावेदारी जो है वो ठोक दिया है। और ये वो सीट है जहां कांग्रेस चुनाव लड़ी है पिछली बार या फिर उससे पहले, और उसी सीट पर कांग्रेस की नजर है। बहरहाल ये सब कुछ तय होना है समन्वय बैठाते हुए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल है उनके साथ मिल बैठकर बातचीत किया जाएगा। और संभवतः कहा जा रहा है कि 29 तारीख को सीट शेयरिंग जैसे मसलों पर इंडिया गठबंधन की आपसी बातचीत होगी और अगले साल यह ऐलान हो जाएगा कि बिहार की जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में वो कौन सी पार्टी कितने सीटों पर कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।